Hello students, welcome to Mehta Digital Class. Students, today topic is लिंग. लिंग क्या है, लिंग किसे कहते हैं, हम आज की वीडियो में लिंग पढ़ेंगे. तो लिंग क्या है. लिंग की परिभाषा यानी संज्ञा शब्द की जिस रूप से उसके पुरुष जाति या फिर स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं. जैसे गाय, गाय शब्द से पता चल रहा है हमें गाय एक संज्ञा शब्द है और उससे पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति है. लड़का एक संज्ञा शब्द है और उससे पता चल रहा है कि यह एक पुरुष जाति है. महिला संज्ञा शब्द है और उससे पता चल रहा है कि ये एक स्त्री जाति है. अर्थात स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या फिर पुरुष जाति का पता चले, बोध हो, उसे क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे. जैसे और भी उदाहरण हो सकते हैं. आदमी शब्द क्या है, एक संज्ञा शब्द है. वह पुल्लिंग जाति का बोध करवा रहा है यानी पुरुष जाति का बोध करवा रहा है, तो वो क्या हुआ, लिंग हुआ. वैसे ही औरत एक संज्ञा शब्द है और वो औरत जाति का बोध करवा रहा है, तो क्या हुआ, लिंग हुआ. यानी आप लिंग समझ गए, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या फिर स्त्री जाति का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं. स्टूडेंट्स, हिंदी में जो लिंग है, लिंग के भेद. स्टूडेंट्स, हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं. कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. स्टूडेंट्स, जो ये लिंग है उसको इंग्लिश में जेंडर कहते हैं और जो जेंडर है इंग्लिश में उसके 4 टाइप्स होते हैं यानी 4 भेद होते हैं. इंग्लिश में कौन कौन से होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर. हिंदी में कौन से होते हैं लिंग के 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. और संस्कृत में इसी लिंग के 3 भेद होते हैं. कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग. तो ओके स्टूडेंट्स, तो पुल्लिंग क्या है. अब आगे हम देखते हैं कि पुल्लिंग क्या है, पुल्लिंग में किस जाति का बोध होता है. तो पुल्लिंग की परिभाषा, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता हो उसे पुल्लिंग कहते हैं. जैसे घोड़ा क्या है, एक संज्ञा शब्द है और पुरुष जाति का बोध करवा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, पुल्लिंग. पुरुष एक संज्ञा शब्द है और ये पुरुष जाति का बोध करवा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, पुल्लिंग. शेर भी एक संज्ञा शब्द है और पुल्लिंग जाति का बोध करवा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, पुल्लिंग. उसी प्रकार बालक भी एक संज्ञा शब्द है और वो पुल्लिंग जाति का बोध करवा रहा है, तो उसे भी क्या कहेंगे, पुल्लिंग. कवि भी एक संज्ञा शब्द है और वो पुल्लिंग जाति का बोध करवा रहा है, तो उसे भी क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे. ओके स्टूडेंट, तो पुल्लिंग समझ में आ गया होगा. जो लिंग के जो 2 भेद है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. तो पुल्लिंग में मैंने बताया कि पुरुष जाति का बोध हो यानी जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं. सेकंड अपना है स्त्रीलिंग. स्त्रीलिंग की जो परिभाषा है कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो यानी पुरुष जाति का बोध न होकर स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं. जैसे घोड़ी क्या है, एक संज्ञा शब्द है और इसमें ये क्या है, स्त्री है, स्त्री जाति का बोध करवा रहा है, तो इसमें क्या हुआ, स्त्रीलिंग हुआ. महिला एक संज्ञा शब्द है और ये स्त्री जाति का बोध करवा रहा है, तो महिला क्या हुआ, स्त्रीलिंग. शेरनी एक संज्ञा शब्द है और वो स्त्री जाति का बोध करवा रही है, तो क्या हुआ, शेरनी क्या हुआ, स्त्रीलिंग. ओके स्टूडेंट्स, तो आपके समझ में आ गया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. यानी पुल्लिंग में ओनली पुरुष जाति का बोध होता है और स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध होता है. ओके,
आप अब स्टूडेंट्स एक बार फिर से हम परिभाषा देख लेते हैं। लिंग की परिभाषा क्या है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या फिर स्त्री जाति का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। जैसे गाय, बैल भी हो सकता है, लड़का, महिला, औरत, आदमी, ये सब किस जाति का बोध करवा रहे हैं, पुल्लिंग या पुरुष या फिर स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं। पुरुष या फिर स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। तो लिंग के दो प्रकार बताए हैं हिंदी में लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, ओनली पुरुष जाति का बोध हो, वो पुल्लिंग कहे जाते हैं या उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। और जिनसे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे घोड़ी एक स्त्री है तो उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। महिला एक स्त्री है तो उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। शेरनी शब्द एक स्त्री है तो उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने ओनली परिभाषा, भेद और भेदों की परिभाषा पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना, यानी पुल्लिंग में क्या रूप होगा और स्त्रीलिंग में क्या होगा, लिंग के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे दोनों की, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की। ओके स्टूडेंट, तो आपके समझ में आ गया होगा लिंग की परिभाषा, लिंग के प्रकार। ओके, थैंक यू।